H2O8 H2O8 is called peroxो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये डाइसल्फ्यूरिक एसिड, डाई सल्फर के लिए तो डाई आ गया, सल्फर के लिए सल्फर आ गया। एक एसिड यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे कि यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए यदि आप चेक करेंगे तो यहाँ तो हो गया +6 से ज्यादा हो नहीं सकता। आप चेक करेंगे 2 + 2x - 16 = 0, राइट। तो आपके पास चेक करेंगे तो 2x = कितना आ गया 14, तो x = कितना आ गया पर 7, जो कि 7 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो कितना आएगा मैक्सिमम +6। इसकी मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कितनी होगी यहाँ पर +6, राइट। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ peroxo, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ H2O8 +6। स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O8, ये बहुत स्ट्रक्चर जो है ना, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्ट्रक्चर है, ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। वो देखें ये H2H2O8 वेरी सिंपल। पहले तो ये पता होना चाहिए H2H2O8 होता क्या है। H2H2O8 होता क्या है, तो इसका नेम क्या होगा peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। peroxo डाइसल्फ्यूरिक, डाई बोलेंगे इसको, डाई है peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चेक करें peroxo और डाई क्यों बोला वो देखें। स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O8, सल्फर कितने यहाँ पर टोटल 2, ये 2 सल्फर कर दिया है, राइट। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 और टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2। तो ये सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन कनेक्ट कर देता हूँ, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और इस साइड में दोनों को इक्वल करना है, OH एंड OH, राइट। OH एंड OH, भाई 2 हाइड्रोजन है तो 1 एंड 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मैंने इससे कनेक्ट कर दिया, राइट। एंड देन टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन, रिमेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, तो आप बोलेंगे 6। तो क्या कर दें, फर्स्ट ऑक्सीजन, सेकंड ऑक्सीजन, 4 तो हो गए, 4 और करने हैं, तो ये कर दिया मैंने 2, ये कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कितने होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं ऐसे कर देता हूँ क्या इसको, भाई इसको इस साइड के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। एंड देन आपको क्या करना है कि भाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 6 टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन प्रेजेंट ऑफ H2H2O8। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब रिमेनिंग टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। तो ऑक्सीजन एंड के मिड के अंदर क्या कर देता हूं मैं, 2 ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देता हूं। उसके पीछे रीजन ये है, सपोज दैट आपने इस साइड में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सल्फर के पास 6 होते हैं उससे मैक्सिमम हो जाएंगे वो। और सपोज दैट आपने इस साइड के अंदर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट करते हैं तो फिर भी ये 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो अपने को मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने करने हैं 6। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। इस साइड के अंदर भी चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। इट मींस ये एकदम राइट इसका आंसर। ओके, तो आप देखेंगे कि भाई सल्फर ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन सल्फर। ओके, तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन connect to only single bond. This is peroxo bond. This is peroxo bond. Oxygen and oxygen present of single bond in oxygen and oxygen elements. This is called it is known as peroxo bond. It is known as peroxide bond, peroxo bond. Okay, तो ये तो हो गया peroxo। 2 सल्फर है तो डाइसल्फ, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस एक। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन इस जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इजीली रिमूव हो जाएगा, इट मींस क्या लगा जाएगा एरोमेटिक एसिड। तो आपके पास क्या हो जाएगा peroxo डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट आपने को चेक करनी है तो भाई हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +6 एंड +6। 2 है, 1 के लिए +6 आ रही है तो 2 के लिए 12 हो गई ना। तो आई कैसे -2 एंड -2 -2 एंड -1 2 2 4 एंड 5, और इस ऑप्शन की कितनी हो जाएगी -1, इस ऑप्शन की कितनी हो जाएगी -1। ओके, तो यहाँ पर -2 और इसकी हो जाएगी -1 -2 एंड -2 -4 -1 -2 2 4 5 एंड 6, इसकी कितनी आएगी +6 2 और 2 4 5 एंड 6, इसकी कितनी आएगी +6, राइट।
सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO8 की जो स्ट्रक्चर आएगी, स्ट्रक्चर आएगी, अब इसके अंदर चेक करेंगे टोटल लोन पेयर इसमें चेक करेंगे तो 0, टोटल बॉन्ड पेयर आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए 12। सल्फर की बात करें, सिंगल सल्फर की बात करें तो 1 2 3 4 5 एंड 6, सिंगल सल्फर के लिए तो 6 आएगा, और डबल सल्फर के लिए टोटल यदि आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 एंड 6 12। ओके, अब स्ट्रक्चर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई SOS बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है, सॉरी पेरोक्साइड बॉन्ड किसके अंदर प्रेजेंट है, या फिर SOOS बॉन्ड कितने प्रेजेंट, ओनली 1 है, और पेरोक्साइड बॉन्ड ओनली डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड के अंदर है H2H2O8 और H2SO5, ये टू कंपाउंड ऐसे है जिसके अंदर क्या है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन कौन से H2O5 H2SO5 के अंदर पेरोक्सो बॉन्ड है, और H2SO8 के अंदर भी पेरोक्साइड बॉन्ड है, तो यहाँ पर ये पेरोक्सो बॉन्ड हो गया, ओनली सिंगल बॉन्ड है। H डबल बॉन्ड और टोटल कितने हैं, तो आप आंसर देंगे सर इसमें H डबल बॉन्ड 1 2 3 4 है, तो ये कर दिया मैंने, H डबल बॉन्ड O is 4, ओके। SOS बॉन्ड इज प्रेजेंट, टोटल SOS बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड 1 and 2, तो ये कर दिया मैंने 2, ओके। SOOS हो गया, SOH हो गया, ओके, H डबल बॉन्ड O हो गया, H डबल बॉन्ड O हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया, राइट। तो ये इतने आपको पता होना चाहिए। ये हो गया आपके पास पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसमें सबसे अच्छी बात है कि पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है मार्शल एसिड, क्या बोला जाता है, मार्शल एसिड, दिस इज नोन एज मार्शल एसिड। सेकेंड नेम ऑफ पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज मार्शल एसिड, इसको मार्शल एसिड भी बोलते हैं, किसको, H2H2O8 को, किसको, H2H2O8 को क्या बोला जाता है, मार्शल एसिड बोलेंगे, इससे पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड हो गया कंप्लीट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्थ थायोसल्फ्यूरिक एसिड, फोर्थ थायोसल्फ्यूरिक एसिड। Next, fourth thiiosulfuric acid. Thiiosulfuric acid means H2H2O3. Thiiosulfuric acid means H2H2O3. H2H2O3 के अंदर आपको चेक करना है कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी होगी क्या, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी वो आपको बताना है, और इसकी बेसिडिटी क्या होगी वो भी आपको बताना है, ओके। तो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल को बेस याद रखना है, H2H2O3 सल्फर, टोटल कितने हैं सल्फर 2, टोटल हाइड्रोजन के बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर देंगे इसको सल्फर एंड सल्फर, बट ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर अभी ऐसे करना है, सल्फर टोटल हाइड्रोजन 1 1 and 2 and 2, तो टोटल ऑक्सीजन 3, 1 ऑक्सीजन एंड 2 ऑक्सीजन हो गया एंड 3 ऑक्सीजन। अब आप चेक करेंगे 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन ही यूज में आए हैं, अपने को टोटल कितने करने हैं 6, तो ये अभी अपने पास रिमेनिंग है सल्फर, तो इस डबल बॉन्ड सल्फर भी मैंने कर देता हूँ, ये डबल बॉन्ड सल्फर कर दिया। इस स्ट्रक्चर को आप इस टाइप से भी कर सकते हैं, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड सल्फर एंड OH and OH, H double bond O, H double bond S, H single bond OH and S single bond OH, ओके। तो यहाँ पर जो सल्फर जो है, इस सल्फर और इस सल्फर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, सल्फर एंड दिस इज सल्फर एंड दिस इज सल्फर, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर सेम, माइनस टू चार्ज
present on oxygen atoms, and -1 charge coming on oxygen atoms, and -1 charge coming on oxygen atoms. So -1 and -1 -2. ओके, आप चेक भी कर लें कि भाई H2 प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 2। बट आप चेक करेंगे कि सल्फर एंड सल्फर, आपके पास सल्फर कितने यहाँ पर टोटल 2 है। तो इस सल्फर टोटल 2 है, तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है इनके ये डिफरेंट होंगे। एक का तो होगा +6 और एक का होता है -2। भाई यहाँ पर मेरे को बताओ 2x कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। यहाँ पर जो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, एक की होगी +6 और एक सल्फर की होगी -2। तो -2 -1 +1 एंड +1 -2 -3 -4 एंड -6। ओके, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर हो गया 1 2 3 एंड टोटल सल्फर कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए। ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 3 4। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना चाहते हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ, तो आप चेक करेंगे नहीं सर, तो क्या करें, आप क्या करते हैं कि भाई हाइड्रोजन जो है उस हाइड्रोजन की जगह मैं सोडियम कनेक्ट कर देता हूँ। इस जगह सोडियम ले लेता हूँ, इस जगह सोडियम ले लेता हूँ। ओके, सोडियम का जो चार्ज है वो चेक कर लेते हैं एक बार। S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ONA एंड ONA एंड डबल बॉन्ड सल्फर H2 और O3 1 2 3 Na प्लस O माइनस, Na प्लस O माइनस, ऑक्सीजन का -2, तो -2 -3 एंड -4। यहाँ पर कितना आ जाएगा +4। यहाँ पर जो देखो बेटा, एक की तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, एक तो आएगी +4, यहाँ पर तो कितनी होगी +4, और इस सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी कितनी होगी -2। इतना याद रखना है। ओके, बाकी और देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड +4 एंड -2। ओके, और H2O3 H2O3 इसको बोला जाता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड। द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइथायोनिक एसिड H2H2O6। नेक्स्ट एग्जांपल है डाइथायोनिक एसिड। नेक्स्ट डाइथायोनिक एसिड, ये होता है H2H2O6। H2H2O6 मीन्स होता है डाइथायोनिक एसिड। मतलब थायो ग्रुप कितने यहाँ पर 2 है, इसलिए इसके क्या बोला गया। थायो ग्रुप होता क्या है, थायो ग्रुप होता है H डबल बॉन्ड S को क्या बोला जाता है थायो ग्रुप। तो डाइथायोनिक एसिड होता है H2H2O6। ओके, तो डाइथायोनिक सल्फर एंड सल्फर आर कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड। ओके, स्ट्रक्चर देखिए भाई, H2H2O6 की स्ट्रक्चर देखिए, सल्फर एंड सल्फर आर कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड एंड टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, तो 1 हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं, सेकंड हाइड्रोजन इससे ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दिया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन रिमेनिंग H2H2O6 आप बोलेंगे 4। तो 4 के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन से कनेक्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन। राइट, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 5 6। चेक करो क्या टोटल हो गए इसके ऑक्सीजन एंड OH। इस साइड के अंदर कर देता हूं OH। लुक इट, तो आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 एंड 6। इट मींस इसका तो बॉन्ड क्लियर हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके भी बॉन्ड क्लियर हो गए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ सल्फर, तो सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर 6, तो 6 हो गए, इसके भी 6 हो गए। अब डाइथायोनिक क्यों बोला, क्योंकि H सिंगल बॉन्ड H से कनेक्टेड है, इस वजह से इसका बोला गया डाइथायोनिक एसिड। दिस इज डाइथायोनिक एसिड। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर H सिंगल बॉन्ड H कनेक्ट है, H
सिंगल बॉन्ड S से कनेक्टेड है तो SS बॉन्ड होगा इसके अंदर ओनली वन, और S डबल बॉन्ड O जो है इसके अंदर ओनली S डबल बॉन्ड कितने हो गए 4, और SOH जो बॉन्ड है वो कितने हो गए यहाँ पर 1 and 2। और बेसिडिटी आप चेक करेंगे कि यहाँ पर बेसिडिटी हाइड्रोजन रिमूव फ्रॉम OH ग्रुप, तो आप बोलेंगे बेसिडिटी को रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर टोटल कितने हैं OH ग्रुप यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ पर OH नेगेटिव डोनेट करने वाला क्या होता है बेस होता है, और H पॉजिटिव डोनेट करने वाला क्या होता है एसिड होगा। यहाँ से OH नेगेटिव डोनेट कर रहे हैं, और जब OH नेगेटिव डोनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, राइट। तो OH नेगेटिव डोनेट करेंगे तो यहाँ पर डोनेटिंग ग्रुप कितने एटम है, इट मीन यहाँ पर बेसिडिटी जो होगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 2 बेसिडिटी हो जाएगी। ओके, तो इसकी -2 हो जाएगी, सॉरी इसकी बेसिडिटी कितनी हो जाएगी 2। लोन पेयर अगर आपको चेक करना है तो लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, याद रखना है भाई, लोन पेयर कितना हो जाएगा इसका 0। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेक करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेक करना है तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई 2 प्लस 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो गया 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। आगे फाइंड कर सकते हैं भाई 2x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, तो x इज इक्वल टू 5। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई अपने पास 5, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी 5। वेरी सिंपल, -2 -1 एंड -2, तो 2 to 4 and -1 5, एंड -2 -2 and -1 सॉरी, तो 2 and 2 कितने हो गए 4 and -1 कितने हो गए 5, तो ये प्लस 5 हो गए, तो टोटल चार्ज कितना हो गया 0, राइट। Okay, so dialcyanic acid is complete. The next topic is compound is pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric acid. Pyro का means क्या होता है POP bond. POP bond means MOM bond होना चाहिए। pyro ग्रुप का यूज में लेते हैं XOX bond हो उसी बोल सकते हैं आप XOX इस टाइप से। सपोज दैट आपके पास इस टाइप से कोई बॉन्ड है MOM, कोई भी मेटल आपके पास नॉन मेटल या मेटल कुछ भी हो सकता है, मेटल या नॉन मेटल, तो यदि ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो उसे बोला जाता है पायरो, एंड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो तो उसे बोला जाता है पेरोक्सो बॉन्ड। सल्फर एंड सल्फर कनेक्टेड है तो उसे बोला जाता है थायो। आपने देखा होगा कई बार नेम सुना होगा आपने OH एल्कोहल, तो ऐसे आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं थायो एल्कोहल, क्या बोला जाता है थायो एल्कोहल, राइट। तो याद रखना है कि MOM ओनली ऑक्सीजन से कनेक्टेड है तो उसे बोला जाता है पायरो कंपाउंड। दिस इज पायरो कंपाउंड और कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड अदर मेटल्स। लुक इट, पायरो सल्फ्यूरिक acid. Pyrosulfuric acid. What is pyrosulfuric acid? It is known as pyrosulfuric acid. Pyrosulfuric. Pyro आ रहा है, it means कौन सा आएगा S pyro, सल्फ्यूर आ रहा है SOS बॉन्ड होगा। सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा SOS बॉन्ड, क्योंकि पायरो आ रहा है और पायरो के मींस होता है कि ऑक्सीजन से कनेक्ट हो गए टू सल्फर। एक एसिड है मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट मींस या तो +5 होगी या +6 होगी, और एसिड आ रहा है तो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका एग्जांपल जो होगा वो होगा H2SO7। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मींस H2SO7। इससे पहले मैंने करवाया था H2SO8 मतलब कैरोज एसिड। H2SO8 मींस कैरोज एसिड, ओके। बट यहाँ पर वो था पेरोक्सो, वहां पर क्या था पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड था, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और यहाँ पर पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। यहाँ पर है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब हुआ है यहाँ पर SOS बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ओके। ये H2SO7 है, ओके। तो H2SO7 है तो सल्फर कनेक्ट टू सल्फर एंड ऑक्सीजन से कनेक्ट कर दो। पायरो मींस होता है SOS बॉन्ड, ओके। अब है टोटल हाइड्रोजन 2, तो 1 हाइड्रोजन इस साइड के अंदर कनेक्ट कर दिया OH से, ऑक्सीजन से, और सेकंड है दोनों को इक्वल करना है OH एंड OH, राइट। तो आप चेक करेंगे तो 1 2 3 तो यूज में आ गए। अब रिमेनिंग कितने यहाँ पर 5 6 7, यहाँ पर 4 5 6 7, 4 रिमेनिंग में है, तो 4 होगा तो आप क्या कर दें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, राइट। आप चेक करो बाकी बच्चे को डबल बॉन्ड से कनेक्ट करो, चेक कर लो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन, आई एम राइट, ओके। और दिस इज SOS बॉन्ड
Okay, and this is S double bond of S double bond of S double bond S double bond of SOS bond and SOS bond. यहाँ पर टोटल SOS बॉन्ड कितने हो गए? ओनली 1. S डबल बॉन्ड 4 एंड SOH बॉन्ड ओनली 2. ओनली 2. ओके, अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SOS बॉन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ SOS बॉन्ड के अंदर आप चेक करेंगे कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +7 हो सकती है, +6 या +7. तो आप चेक करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2x - 14 = 0. by 7 to the 40 ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट -2 इज 7 मल्टीप्लाइड टू -2 इज इक्वल टू -14 और जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन +1 एंड +1 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 2. तो 2 प्लस सपोज दैट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर x, तो ये कर दिया मैंने x, टोटल 2 सल्फर इज 2x - 14 इज इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 14 - 2 इट मींस 12 by 2 कितना आ जाएगा 6. तो x इज इक्वल टू 6. तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सल्फर की भी +6, इस सल्फर की भी कितनी आ जाएगी +6. ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर -2, इस जगह भी क्या आ गया -2 और इस जगह -1, इस जगह -2 -2 -1. तो देखो -2 -2 -4 -1 -6 एंड इधर करते हैं -2. तो आप देखेंगे 2 3 4 5 -1 इस साइड में ले लो और एक -1 इस साइड में ले लो, ऐसे कर देते हैं -1 एंड -1. तो -2 3 4 5 एंड 6 या फिर ऐसे कर लो भाई SO बॉन्ड से कनेक्टेड है -1 आ जाएगा. ओके, तो 2 3 4 5 एंड 6 2 3 4 5 एंड 6. तो ये 6 आ गया, इसका भी क्या आ गया 6 आ गया. तो इसको बॉन्ड को, इस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? इस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? SOS बॉन्ड को क्या बोलेंगे? परऑक्सो बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? परऑक्सो बॉन्ड, राइट. और इस परऑक्सो बॉन्ड को जो पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो है SOS को बोला जाता है ओलियम. H2H2O7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. H2H2O7 जो होता है इसे क्या बोलते हैं? ओलियम. तो क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आएगा राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ओलियम. व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन फॉर कंपाउंड ओलियम. ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे वो याद रखना है. सो नेक्स्ट एग्जांपल इज पॉलीथायोनिक एसिड. पॉलीथायोनिक एसिड, मैं टाइम देख लेता हूँ. The next example is polythionic acid. 7. Polythionic एसिड. पॉलीथायो मतलब थायो कंपाउंड है और पॉली है. पॉली मींस यहाँ पर S सिंगल बॉन्ड S इज जो कनेक्टेड है बहुत सारे कनेक्टेड हैं. मेनी सल्फर आर कनेक्ट टू S सिंगल बॉन्ड S इज कॉल्ड थायोनिक पॉलीथायोनिक एसिड. ओके, तो इट मींस हम ऐसे बोल सकते हैं कि थायोनिक P2H2 और थायोनिक और पॉली है तो S नीचे क्या कहते हैं N और O6. तो आपके पास जाएगा पॉलीथायोनिक एसिड. सो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीथायोनिक एसिड. सॉल्यूशन आपके पास क्या होगा इसका? H2SnO6 इज कॉल्ड पॉलीथायोनिक एसिड. H2SnO6 यहाँ पर सल्फर का कितने आ रहे हैं? पॉलीमर के फॉर्म के अंदर है. आपको पता है कि जब N नीचे आता है तो उसे पॉलीमर फॉर्म बोला जाता है. S जब जो N जो सल्फर के जस्ट नीचे आएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? पॉलीमर फॉर्म बोला जाता है. तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉली हो गया ये और थायोनिक एसिड आ गया. इसकी स्ट्रक्चर आप चेक करेंगे तो सेम स्ट्रक्चर है. आपको क्या करना है? सल्फर को मिड के अंदर कनेक्ट करना है. देखो सल्फर एंड सल्फर 2 मैंने सल्फर यूज में ले लिया और जो नेक्स्ट जो सल्फर है उसको पॉलीमर के फॉर्म में मैंने कनेक्ट कर दिया. सल्फर से बहुत सारे, इस सल्फर से ये सल्फर जो है मैनी सल्फर आर कनेक्ट टू अदर सल्फर एंड कनेक्ट टू सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड polythionic acid. So total number of hydrogen present in this compound to use of one OH group and one OH group connect to sulfur compound, sulfur atom, OH and OH, right? And then
टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6, remaining 2 used and remaining 4, so double bond oxygen connect to sulfur and double bond oxygen connect to sulfur, double bond oxygen connect to sulfur and double bond oxygen connect to sulfur, right? And then 1 2 3 4 4 1 2 3 4 ऐसे भी कर सकते हैं, डबल बॉन्ड नीचे भी कर दो, डबल बॉन्ड नीचे भी कर दो, तो आप चेक करेंगे 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6, दिस इज नोन एज पॉलीथायोनिक एसिड, दिस इज नोन एज पॉलीथायोनिक एसिड। इस पॉलीथायोनिक एसिड के अंदर आप देखेंगे टोटल जो आपके पास जो सल्फर जो है यहाँ पर पॉलीथायोनिक एसिड, नेम के अंदर देखें पोली यानी यहाँ पर एन आ रहा है, थायोनिक एसिड मींस सल्फर कनेक्ट टू सल्फर, सल्फर कनेक्ट टू सल्फर एटम्स is called polythionic acid, तो यहाँ पर हो गया polythionic acid। Is that clear? Okay, the next example is H2 dithionous acid, next example is dithionous acid, dithionous acid, next example and last example dithionous acid। डाइथायोनस एसिड मींस होगा H2 H2O4। तो चेक ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट नाउ 2x2 plus 2x minus 8 is equal to 0, तो 2x is equal to 6, तो x is equal to 4 3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई इसकी +3, इट मींस +3 आ रहा है। आप बोलेंगे सर लो ऑक्सीडेशन स्टेट है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए क्या चुनेंगे एसिड, तो यहाँ पर हो गया डायोथाइनस एसिड, क्या हो गया यहाँ पर डायोथाइनस एसिड H2H2O4 के लिए, राइट। तो स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O4, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ H2H2O4 डायोथाइनस एसिड, डाइथायोनस, थायोनिक नहीं है यहाँ पर, थायोनस, ओके। तो क्या करें, सल्फर एंड सल्फर, 2 सल्फर आर कनेक्ट टू 2 OH ग्रुप, 2 हाइड्रोजन है तो 2 OH ग्रुप से मैंने कनेक्ट कर दिया, और सल्फर को सल्फर से कनेक्ट कर दो, इट मींस थायोनिक कंपाउंड है। यहाँ पर देखो डाइथायोनिक, थायो ग्रुप आ रहा है तो ये मैंने कर दिया थायो एस सिंगल बॉन्ड एस, राइट। एंड देन रिमेनिंग ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड, तो आप बोलेंगे 2, तो 2 के लिए आप क्या कर दें, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये आपके पास क्या आ गया डायोथायोनस एसिड, दिस इज डायोथायोनस एसिड। बट आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन दिस कंपाउंड, तो आप बोलेंगे टोटल लोन पेयर जो होंगे इसके पास 1 2 3 4 5 and 6 1 लोन पेयर, एंड ये क्या है ओनली सल्फर एटम के ऊपर चेक करना है, वैसे आपको कंप्लीट देखने तो भाई ऑक्सीजन भी तो है तो इनके ऊपर चेक नहीं करना है, तो सल्फर के ऊपर चेक करना है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन दिस कंपाउंड ऑन सल्फर एटम्स, इस कंपाउंड के अंदर जो सल्फर एटम्स के ऊपर टोटल लोन पेयर कितने होंगे, तो आप बताएंगे 2 लोन पेयर, और P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड H डबल बॉन्ड O भी यहाँ पर कितने हैं 2 है, और SOH बॉन्ड भी कितने यहाँ पर 2 है, और H सिंगल बॉन्ड H भी यहाँ पर कितने हैं ओनली 1, H सिंगल बॉन्ड H कितने यहाँ पर ओनली 1 है। तो ये आपके पास क्या आ गया डायोथायोनिक एसिड, दिस इज डायोथायोनिक एसिड, ये हो गया पॉलीथायोनिक एसिड और ये हो गया डायोथाइनस एसिड, डाइथायोनस एसिड, राइट। तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर इज complete। The next day start now, the topic is preparation of sulfuric acid, प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। उससे पहले आप चेक करेंगे भाई ये जो आपके पास है एलोट्रोपस ऑफ सल्फ्यूरिक, ये जो भाई सल्फ्यूरिक एसिड के ऑक्सी एसिड आपके पास कंप्लीट हो गए। अब स्टार्ट करेंगे एलोट्रोपस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।